इस वीडियो में हम कंप्यूटर की पहली 5 जनरेशन को डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि हर जनरेशन की क्या ड्यूरेशन थी, मतलब कि कौन सी जनरेशन किस ईयर से लेकर किस ईयर तक चलती रही। इसके अलावा उसमें कौन सा मेजर कंपोनेंट इस्तेमाल किया गया और उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट जनरेशन। इसकी ड्यूरेशन लगभग 1940 से लेकर 1950 तक थी। इसमें जो मेजर कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाता था वो थी वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब की आपको पिक्चर ये सामने नजर आ रही है। इस तरह की वैक्यूम ट्यूब्स हुआ करती थी जो कंप्यूटर में मेजर कंपोनेंट के तौर पर इस्तेमाल होती थी। क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स साइज में बहुत बड़ी होती थी, इस वजह से फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर साइज में लार्ज और एक्सपेंसिव थे, मतलब कि महंगे भी थे और साइज में बहुत बड़े थे। इसके अलावा इनकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ही स्लो थी। आजकल के जो पीसीज हैं उनमें जो काम 1 सेकंड में होता है, हो सकता है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में वही काम करने में घंटों लग जाएं। इसके अलावा ये हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते थे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स ड्यू टू वैक्यूम ट्यूब्स। क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल इसमें किया जाता था, इससे हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हुआ करती थी। इसके अलावा ये इतने रिलायबल नहीं थे, मतलब कि ज्यादा देर तक ये नहीं थे चलते, बहुत जल्दी खराब हो जाते थे। आजकल के जो पीसीज हैं वो सालों साल चलते रहते हैं, लेकिन फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर ज्यादा रिलायबल नहीं थे। इसके अलावा फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स को बहुत ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत होती है। आजकल के जो पीसीज हैं वो साइज में भी कम है और उनको ज्यादा मेंटेन भी नहीं रखना पड़ता। ऑलरेडी हमारे पास बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो कि डिवाइस को मेंटेन खुद ब खुद करते हैं, लेकिन फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स को मेंटेन हमें करना पड़ता था, इसलिए उसके लिए बहुत ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत होती थी। क्योंकि वो साइज में भी बहुत बड़े होते थे, उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल था। और फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो एक टाइम पे सिर्फ एक ही टास्क परफॉर्म कर सकते थे। आजकल के जो पीसीज हैं, फर्ज करें मोबाइल है, आप एक टाइम पे सॉन्ग भी सुन रहे होते हैं, डाउनलोडिंग भी लगी होती है, आप कोई और काम भी कर रहे होते हैं, ठीक है, मतलब कि एक टाइम पे आप मल्टीपल काम कर सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उनमें एक टाइम पे सिर्फ एक ही काम हुआ करता था, इस वजह से वो ज्यादा देर तक नहीं चल सके। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स की एग्जांपल में एक यूनिवैक है और एक IBM 701 है। ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स की एग्जांपल है। आजकल के जो कंप्यूटर्स हैं उनमें तो Core i7 Core i5 एग्जांपल्स हैं, ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उनकी एग्जांपल कुछ इस तरह की है, जैसे कि यूनिवैक और IBM 701। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की। इसकी ड्यूरेशन तकरीबन 1950 से लेकर 1960 तक थी। इसमें जो मेजर कंपोनेंट का इस्तेमाल किया गया वो थे ट्रांजिस्टर्स। वैक्यूम ट्यूब्स की बजाय ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल किया गया सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। सेकंड जनरेशन में इन ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया। इससे क्या हुआ, ये स्टिल एक्सपेंसिव तो थे लेकिन साइज में कम हो गए और ज्यादा रिलायबल हो गए, किससे, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो है वो एक्सपेंसिव तो थे ही लेकिन साइज में बहुत बड़े थे, लेकिन ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल जब किया गया तो साइज में कमी आ गई। इसके अलावा इसमें स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क को इस्तेमाल किया गया, जो कि फर्स्ट जनरेशन में ये चीज अवेलेबल नहीं थी। और इसकी प्रोसेसिंग स्पीड फर्स्ट जनरेशन की निस्बत बहुत ही फास्ट थी। इसमें जिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा सकता है उनमें कोबॉल और फोर्ट्रान है। जिस तरह आजकल के दौर में सी लैंग्वेज है, C++ है, पाइथन है, जावा है, ठीक है, ये तो हम आजकल के पीसीज में इस्तेमाल करते हैं, हम कोड करते हैं। लेकिन सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में जो है हम कोबॉल और फोर्ट्रान लैंग्वेज का ही इस्तेमाल कर सकते थे। इसके एग्जाम्पल में IBM 704 और यूनिवैक 1108 शामिल हैं। उसके बाद थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। इसकी ड्यूरेशन तकरीबन 1960 से लेकर 1970 तक है। इसमें जो मेजर कंपोनेंट का इस्तेमाल किया गया वो थे इंटीग्रेटेड सर्किट्स। सेकंड जनरेशन में जहां पर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया, अब उसको हटा के थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल किया गया। इंटीग्रेटेड सर्कल कुछ इस तरह से आपके सामने है कि आपने तकरीबन हर डिवाइस में ये चीज देखी होगी। ये आजकल के तकरीबन हर डिवाइस में ये चीज पाई जाती है। इससे क्या हुआ कि साइज मजीद कम हो गया और ये ज्यादा अफोर्डेबल कंप्यूटर्स थे पुरानी दोनों जनरेशन की निस्बत। पहले दोनों जनरेशन में जो कंप्यूटर्स थे उनकी निस्बत ये साइज में कम थे और अफोर्डेबल थे, मतलब कि इतने ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे। इसके अलावा इसमें इनपुट के लिए कीबोर्ड और आउटपुट के लिए मॉनिटर्स का इस्तेमाल किया गया, जो कि पहली 2 जनरेशन में ये सहूलत अवेलेबल नहीं थी। इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मुतारफ करवाया गया। जो पहली 2 जनरेशन थी उनमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अवेलेबल नहीं था।
वहाँ पर कमांड दे के हमें इंस्ट्रक्शन देना पड़ती थी, लेकिन यहाँ पर हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की मदद से इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और इस वजह से ये ज़्यादा यूजर फ्रेंडली भी है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया टू मैनेज रिसोर्सेज एंड टास्क। रिसोर्सेज और टास्क को मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल इसमें किया गया। जैसे आजकल के कंप्यूटर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे विंडोज 10, विंडोज 7, विंडोज XP, लिनक्स, यूबंटू वगैरह, ठीक है। इसी तरह थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में भी ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया टू मैनेज रिसोर्सेज एंड टास्क। इसकी प्रोसेसिंग स्पीड पहली दोनों जनरेशन से बहुत ज़्यादा थी और स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा थी। इसकी एग्जांपल्स में IBM 360 और DEC PDP-8 शामिल हैं। उसके बाद फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसकी ड्यूरेशन 1970 से लेके अभी तक, मतलब कि आज भी ये कंप्यूटर इस्तेमाल किए जाते हैं और इसमें जो मेजर कंपोनेंट का इस्तेमाल किया गया वो थे माइक्रो प्रोसेसर्स। इंटीग्रेटेड सर्किट्स को हटा के माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया। माइक्रो प्रोसेसर देखने में कुछ इस तरह के हैं, ये आजकल के पीसीज में आपको देखने को मिलेंगे। इससे क्या हुआ, साइज और कम हो गया, मजीद पावरफुल हो गए और ये और ज्यादा अफोर्डेबल हो गया, मतलब कि लेस एक्सपेंसिव हो गया, प्राइस इसकी बहुत कम हो गई और ये कंप्यूटर आज के दौर में वाफर मिकदार में अवेलेबल है मार्केट्स में। इसमें स्टोरेज के लिए फ्लॉपी डिस्क और हार्ड ड्राइव्स का इस्तेमाल किया गया। फ्लॉपी डिस्क आजकल के दौर में तो इस्तेमाल नहीं होती क्योंकि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम थी। अब हार्ड ड्राइव्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें SSD हार्ड ड्राइव है, HDD हार्ड ड्राइव है, ठीक है, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है। इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है वो है DOS और विंडोज। DOS स्टैंड फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज जो हम इस्तेमाल करते हैं विंडोज 7, विंडोज 10 वगैरह। इन कंप्यूटर से क्या हुआ, हम इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब को भी एक्सेस कर सकते हैं। हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उस पे सर्फिंग करते हैं, सर्च करते हैं। तो इस जनरेशन में हमें ये चीज मिली कि हम इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब की सहूलियत से फायदा उठा सकें। इसकी एग्जांपल्स में IBM PC एंड एप्पल मैकिंटोश शामिल हैं। उसके बाद सबसे लास्ट पे है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसकी पावर बहुत ज्यादा थी। मजीद पावर बढ़ा के माइक्रो प्रोसेसर को इस्तेमाल किया गया। इससे क्या हुआ, मजीद साइज कम हो गया, पोर्टेबल हो गया, मतलब कि इजीली हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, जैसे कि लैपटॉप वगैरह है। और इसमें स्टोरेज के लिए बहुत से डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जा सकते हैं, जैसे CDs हैं, DVDs हैं और USB ड्राइव्स हैं। इसमें बहुत ही एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम्स और ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया। इसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल में स्मार्टफोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं, जो कि आजकल के दौर में सब लोग इस्तेमाल करते हैं, हर घर में आम है बिल्कुल ये। तो ये थी कंप्यूटर की पहली 5 जनरेशन, जिसमें हमने ड्यूरेशन को डिस्कस किया, उसमें मेजर कंपोनेंट कौन सा इस्तेमाल होता है वो डिस्कस किया और हर जनरेशन की कुछ खसूसियात को हमने डिस्कस किया। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।